अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग डे। कैसा जा रहा है आप लोगों का दिन? बहरहाल यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है और इंस्टाग्राम की ये क्लिप्स हैं जो कि मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में भी ऐड कर देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कप में पानी है, चाय या कॉफ़ी नहीं है क्योंकि मैं दोनों चीज़ें नहीं पीती हूँ। सुबह सुबह ही मुझे पार्सल रिसीव हो चुका था, मगर इसको मैंने ही मंगवाया था, मतलब हम लोगों ने मंगवाया, पीआर पैकेज नहीं है ये। लेकिन इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो बाद में मैं करूँगी। सबसे पहले जो है वो नाश्ता तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आजकल अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हुई हुई हैं। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उसके बाद से अम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं मेरे खाने को लेके। अच्छा, फ़र्ज़ पूरा कर लेते हैं, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। दूसरा, मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे इस मंथ अपना 2000 का टारगेट अचीव करना है। बस नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को कौन सा नमक पसंद है, पिंक हिमालयन सॉल्ट या नॉर्मल जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वो वाला? मुझे पर्सनली टेस्ट वाइज भी जो है और हेल्थ के भी लिए अच्छा है, मुझे पिंक हिमालयन पसंद है, वाइट नहीं। और यहाँ पे मैंने अंडा ऐड कर दिया। सनी साइड अप वाला जो होता है ना, जो एग फ्राई जिसको कहते हैं, मैं वो नहीं खा सकती हूँ। हमेशा मैं अंडा ऐसे जैसे अभी पका रही हूँ इसको ऐसे ही तोड़ के खाती हूँ, या दूसरा ऑमलेट में। मुझे इतना पसंद नहीं है अंडा, मगर मजबूरन अभी खाना पड़ रहा है। वही बात अम्मी सख्ती कर रही हैं, वो कह रही हैं बाहर से जंक बहुत खा रही हो, कोई अच्छी ऐसी चीज़ नहीं खा रही जिसमें ग़िज़ाइयत हो। तो बस इसीलिए फिर हमने अंडा पका लिया है और बस ऑलमोस्ट ये रेडी ही है। मैं इसको ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, वरना अजीब सा इसका टेक्सचर थोड़ा सा रबर टाइप सा हो जाता है बाहर से। और बस इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ और ब्रेकफास्ट तैयार है। फिर ब्रेकफास्ट करके वो ओपन करते हैं जो पैकेज आया था। अच्छा जी, तो ये दो पैकेजेस हैं जो मंगवाए थे मैंने। एक है ये वाला डॉक्टर रशीद का, और ये जो दूसरा है ये है चिल्टन प्योर पाकिस्तान की तरफ से। तो पहले दोनों को ओपन कर लेते हैं। ये वाला जो है, मतलब बिल्कुल भी मैंने इसको ओपन नहीं किया हुआ है, बस इस पैकेज से निकाला था, तो इसको पहले देख लेते हैं। और दो चीज़ें थी, एक था सैंडलवुड वाटर टोनर और दूसरा है एप्रिकॉट ऑयल। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं और ये मैंने यहाँ पे रख दी हैं। इसका बॉक्स इसके पीछे रखते हैं। अब ये है, इसको मैं साथ में ही यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, तो दूसरा जो है वो डॉक्टर राशेल का है, मंगवाया था विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग फेस सीरम। सबसे पहले मैं बात ये कर लेती हूँ, अच्छा आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप उसकी अपीयरेंस ज़रूर देखते हैं। जैसे आप खाना है या खाना खाते हैं तो आप देखते हैं खाना दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, फिर बाद में टेस्ट की बात आती है। तो सेम गोज़ विद देम आई गेस, क्योंकि मुझे चिल्टन प्योर ने नॉर्मल इस डिब्बे के अंदर डाल के जो है वो भेज दिया था। ट्रस्ट मी, द क्वालिटी ऑफ द बोतल वाज नॉट रियली नाइस। इवन जो प्रिंटिंग हुई हुई थी ऊपर, वो भी मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी है। मतलब प्रोडक्ट का नेम सुना हुआ है, मैंने अभी तक यूज़ इसे किया नहीं है, मगर पैकेजिंग को लेके थोड़ा सा बस आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रही हूँ। नॉर्मल इन्होंने प्रिंटिंग में ये पेपर यूज़ किया हुआ था, वो भी इतना ख़ास पेस्ट नहीं हुआ हुआ था, उतर रहा था। दूसरा एप्रिकॉट ऑयल जो खुबानी का तेल मैंने मंगवाया था, उसके भी अंदर सेम इशू आ रहा था। मुझे बोटल्स बिल्कुल इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं लगी हैं, पेपर भी इतना अच्छा पेस्ट नहीं हुआ हुआ था और इन्होंने पेपर यूज़ किया हुआ है। ऑन द अदर हैंड जो था वो डॉक्टर राशिल का जो था हमारे पास आया था, और ट्रस्ट मी जो इसका आउटर बॉक्स ही था, क्योंकि उन दोनों के कोई बॉक्स नहीं थे, वो नॉर्मल एक बॉक्स के अंदर दो बॉटल्स थे, मगर ये जो इसका बॉक्स ही था यही इतनी अच्छी क्वालिटी में था कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मतलब एक होती है ना मीडियोकर क्वालिटी, थोड़ा मतलब सही है, अच्छा है, ठीक है, मगर इन्होंने बहुत हाई क्वालिटी पैकेजिंग यूज़ की है। मैं बहुत हैरान हुई थी ये चीज़ को देख के। बहरहाल ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इसके जो जो ये चीज़ें करते हैं वो तो हम बाद में आपको बताएंगे कि क्या हो रही है या नहीं, जब मैं इसका रिव्यू दूंगी। ग्लास बॉटल थी, साथ में ड्रॉपर था, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मैंने इनको इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ बताई थी, तो उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को पसंद किया था।
अच्छा जी, तो मैं आई हुई हूँ छत पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। ये मेरे घर की जो है ये बैक साइड है, ठीक है, ये बैक साइड है हम लोगों के घर की। और ये देखें, ये जो नज़र आ रहा है ये पहाड़ है पूरा सब्ज रंग का, और बहुत खूबसूरत लगता है। पता नहीं क्यों कैमरा वैसे नहीं दिखा सकता जैसे हमारी अपनी आंखें दिखती हैं, काश वैसे दिखा सकता। और उसके अलावा आपको ये धुंधले सी लाइन नज़र आ रही है, ये जो लाइन है ये भी पहाड़ है, ठीक है। और एक और भी सरप्राइज़ है आज। अच्छा जी, तो सरप्राइज़ ये है कि मेरी अम्मी की बर्थडे है, रात में मतलब स्टार्ट होनी है। और मैं यही विस्पर कर रही थी यहाँ पे मुझे अम्मी कह रही हैं कि ये जापानी फल खा लो, जिसको हम मैंगोस्टीन भी कहते हैं। बहरहाल अम्मी ऐसी होती हैं केयरिंग से, और बस मैं यही चीज़ विस्पर करके बता रही थी, मगर इतना क्लियर साउंड नहीं था, इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहरहाल अभी मैं वेट कर रही हूँ भाई का कि आएँ तो साथ उनके मैं जाऊँ। अम्मी की सबसे पहले तो मुझे रिपोर्ट्स लेनी है, जिसका सैंपल हमने कल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो रिपोर्ट्स हैं वो दोनों नॉर्मल आई हैं और बिल्कुल सही है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर वही अभी हम रिपोर्ट्स लेने जा रहे हैं। इस रोड पे रश ना मिले ना जिस दिन, वो कोई अलग दिन होगा। इस रोड पे हमेशा रश होता है यार, मतलब कौन है इस एरिया का जो भी है, प्लीज़ ज़रा सुने और इस चीज़ को हल करें। हर बंदा बहुत परेशान है। लैब आ चुकी है, लैब हम गए हैं यहाँ पे, और लैब से हमने रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लिए हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि उन्होंने पता नहीं बंदा बुलाया है, जिस बंदे ने प्रिंट करना था, प्रिंट निकालना था सॉरी। तो बस फिर उसी के लिए हम लोग अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए कि कब वो आएंगे तो कब हमारा काम करेंगे उसके बाद, क्योंकि हम लोगों ने आगे बेकरीज जाना था और जो केक था उसको डिसाइड करना था। बहरहाल ये आ चुके हैं, प्रिंट आउट इन्होंने निकाल के हमें दे दिया है। और सबसे पहला जो हमने काम किया था वो चेक किया था कि हाँ रिपोर्ट सही हैं। शुगर टेस्ट हमने अम्मी के करवाए थे, तो बस वही देखना था। अभी मैं तहज़ीब बेकर्स आ चुकी हूँ, और इधर दिन में मैंने बहाने ही से ना नॉर्मल हम बात कर रहे थे, क्योंकि एक और बर्थडे हमारे घर में आने वाली है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो उसकी बात हो रही थी, तो हम केक्स की बात कर रहे थे, तो मैंने बातों बातों में ही पूछा। वैसे मुझे पता है कि अम्मी को कैसा केक पसंद है, मगर बातों बातों में ही पूछा तो वो पसंद करती हैं पाइनएप्पल आइस केक, और मुझे जो पसंद है वो चॉकलेट फज केक पसंद है। मुझे नहीं, घर के बाकी जो छोटे अफराद हैं उन सबको भी। तो बहरहाल अभी हम आए हैं, केक्स हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये मुझे भाई यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। मगर कोई कितना भी केक अच्छा क्यों ना लग जाए, जिसकी बर्थडे है उसकी पसंद का ही हमें केक लेना है। इस केक पे मेरा दिल आया मतलब फुल टाइम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बर्थडे पे कोशिश यही होगी कि ये वाला केक हम लें, चॉकलेट फज का मुझे बहुत पसंद है। तो आइस केक का मैं इनसे पूछ रही थी, साथ में मेरी अम्मी को इक्लेयर्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो इक्लेयर्स का भी हम यहाँ पे देख रहे थे, आइस केक का भी देख रहे थे, मगर कोई इतना ख़ास हमें समझ आ नहीं रहा था। आइसक्रीम केक्स भी थे इनके पास। एक वक्त तो ऐसा था कि मैंने ये सोचा बेहतर है पेस्ट्री ले लेती हूँ, मगर पेस्ट्री जैसी अम्मी को पसंद है वैसी थी भी नहीं। तो अच्छा वो इतना मीठा पसंद नहीं करती हैं, तो मेरा ये दिल था कि जो भी अगर हम केक ले रहे हैं और उनकी बर्थडे है तो एटलीस्ट वो खुद एंजॉय करें। कोशिश यही थी, मगर जो हुआ है वो आपको आखिर में ज़रूर बताऊंगी। खैर यहाँ से हमने देखे हैं केक्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा इनके पास जो है वो ऑप्शंस थे, मगर हम यहाँ से ले नहीं सके हैं। बर्थडे कार्ड का भी इनके पास ऑप्शंस था, यहाँ से एक बर्थडे कार्ड छोटा सा मैंने लिया है, और बस उसके बाद हम सीधा निकल गए हैं तहज़ीब बेकर्स से। हम लोग फिर गए हैं दूसरी जगह जो हमारे घर के पास जगह है, हम वहाँ पे गए हैं, और वहाँ पे ब्रेड एंड बटर है। उसका मैंने नाम सुना हुआ है काफ़ी पहले, जब हम यहाँ पे होते थे तो तब उसका मतलब हम चीज़ें मैंने खाई थी तो मुझे पसंद आई थी। तो यहाँ पे हम ब्रेड एंड बटर ही आए हैं, और सेम वही हुआ है। केक्स हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम सारे केक्स पूछ रहे हैं ये कौन सा ये कौन सा है, क्योंकि नेक्स्ट बर्थडे भी मैंने आपको बताया नेक्स्ट वीक आने वाली है। चीज़ केक पे फुल टाइम दिल आ चुका था, मगर आइस ये वाला ही केक लेना था जो पाइनएप्पल आइस केक होता है, क्योंकि पसंद ही वही है। बहरहाल आउट ऑफ ऑल केक्स हमने वही पसंद किया है। और फिर उन्होंने हमें कहा है कि आपको जो भी ऊपर लिखवाना है वो लिखवा लें, जो लिखवाया है वो आपको बाद में रिवील करते हैं। तो ये बस अभी हम उन्हें लिख के दे रहे हैं, और मैंने उन्हें कहा है कि आप प्लीज़ ये अपने पास ही रख लें, पेमेंट मैंने कर दी थी,
तो वापसी पे हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये लिखवाया हमने, हैप्पी बर्थडे द गॉड फादर। ये जिन्होंने लिख के दिया है वो प्यार से अम्मी को कहते हैं गॉड फादर, क्योंकि पता नहीं क्यों कहते हैं, वो नहीं बेहतर पता होगा। बहरहाल इधर हमने इनके पास केक रखवा दिया है। अब हम ग्रीन वैली जा रहे हैं। यहाँ से मुझे अम्मी के ही लिए उन्होंने मंगवाई थी, मुझे खजूर लेनी थी और थोड़े से नट्स लेने थे। केक्स इधर भी हम देख रहे हैं, और पर्सनली हम दोनों का दिल था जापानीज़ चीज़ केक खाने का, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था जापानीज़ चीज़ केक। यहाँ का ट्राई नहीं किया था, देखा था। तो बस जापानीज़ चीज़ केक ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हम जो है थोड़ी सी हमने अपने लिए चॉकलेट्स ली हैं उसी वक्त जो हमने वहीं पे ही खा ली थी, और साथ में बस अम्मी के लिए जो है वो खजूर और थोड़े से नट्स लेने थे, मंगवाए थे उन्होंने, वो हम देख रहे हैं। और काफ़ी मतलब ऑप्शंस इतने नहीं थे यहाँ पे, 2 ही ऑप्शंस थे, एक इनकी अपनी थी और एक दूसरी थी, तो उन्हीं में ही हम चूज़ कर रहे थे। फिर मैंने कॉल करके अम्मी से पूछ लिया था कि उनको कौन सी चाहिए, तो बहरहाल उन्होंने बताया कि ये वाली तो उनके पास पड़ी हुई है, उनको दूसरी वाली चाहिए, तो फिर हमने यहाँ से नहीं ली। यहाँ पे हम दोनों हैं, हल्की हल्की भूख लग रही है तो सोचा कुछ खा लेते हैं, इसलिए हम दोनों ने क्या किया कि पिज़्ज़ा ले लिया था। पिज़्ज़ा का स्लाइस ले लिया था, एक और एक। उन्होंने लिया था फ़ाहीता और मैंने नॉर्मल जो टिक्का होता है। और गेस व्हाट, मेरा पिज़्ज़ा जो स्लाइस था वो बहुत अच्छा था और उनका बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो बहरहाल यही हमने लिया है। बाहर बैठ के हम लोग खा रहे हैं और लाइट इतनी ख़ास नहीं है तो इसलिए मैं इतना बना नहीं पाई हूँ। बस यहाँ पे हम बेकरी वापस आए हैं क्योंकि हम केक इनके पास रखवा के गए हुए थे, तो इनसे मैंने केक कलेक्ट किया है। वापसी की मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि बड़ी मैंने कोई मुश्किल से केक पकड़ा हुआ था, कि डर यही था कि ख़राब ना हो जाए, मतलब प्रॉपर जिस हालत में था उसी हालत में लेके जाना था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह घर पर हम आ गए और आराम से केक जैसा हमने लिया था वैसा ही आया है। मैंने इतने अच्छे से पकड़ा था। और ये अभी आ गई है माशाल्लाह, और उनकी बर्थडे है, और बहुत मुश्किल था उन्हें सरप्राइज़ करना, मगर कर दिया हम लोगों ने और काफ़ी वो खुश हुई हैं। बस इसी चीज़ के लिए, उनकी खुशी के लिए जो है ये ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों ने ये प्लान किया था। फिर उसके बाद क्योंकि पिक्चर्स लेनी थी और थोड़ी सी बाकी बहन भाइयों की भी वीडियो कॉल्स आई हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा हर बंदा थोड़ा सा तैयार हो गया। बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमें चेरिश करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स अगर साथ हैं तो आई गेस यही टाइम होता है उनकी ब्लेसिंग्स लेने का भी और उन्हें खुश करने का भी, क्योंकि बाद में जस्ट एक पछतावा होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो व्लॉग एंड करूँगी, इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़।